हेलो एवरीवन, डियर फ्रेंड्स, आज हम करते हैं गोज लॉ का लास्ट एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू थिन पैरेलल शीट्स। दो पैरेलल शीट आपको गिवन है और दोनों ही पैरेलल शीट कैसी हैं? चार्ज्ड हैं। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज इनके ऊपर इंडिकेट हमने कर रखा है, तो दोनों शीट्स कैसी हैं? चार्ज्ड हैं और चार्ज शीट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। लेट वी अज्यूम कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई एक शीट है और ये इस प्रकार है, तो ये इसके ऊपर चार्ज यहाँ पर है, तो चार्ज इसके ऊपर, इस सरफेस के ऊपर, तो चार्ज इस सरफेस के ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इस डायरेक्शन में होगा दोनों से। तो ये बात आपको समझ में आई कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार होगा और इस प्रकार होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको दो सीट गिवन हैं और ये दोनों सीट कैसे हैं? ठीक इस प्रकार पैरेलल हैं, दोनों के ऊपर चार्ज है, तो दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो प्रोड्यूस हुई वो आपको फाइंड आउट करनी है। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों सीट हैं, दोनों पर चार्ज है, तो आपके पास तीन रीजन मिलेंगे। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपके पास अलोंग एक्स एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन में, और एक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगा ना, ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, और इधर भी होगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनके द्वारा जो प्रोड्यूस किया जा रहा है उसको हम फाइंड आउट करते हैं। लेट वी अज्यूम ये सीट 1 है, इसको हमने ए से लिख दिया, ये सीट 2 है, इसको हमने बी से लिख दिया। इसके ऊपर जो चार्ज है, चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा 1 है, और इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा 2 है। क्लियर है ये बातें? तो इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाएगा वो इसके परपेंडिकुलर ठीक इस प्रकार होगा ना, और इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया गया इसको हमने लिख दिया E1 से, ठीक है। तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार प्रोड्यूस किया गया, वो इधर भी होगा, इस पॉइंट पर भी होगा, और इधर E1 इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके द्वारा। ये बात क्लियर है। और ठीक इसी प्रकार चार्ज्ड है तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया गया वो अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में भी होगा, और इस प्रकार हमने इस डायरेक्शन में भी इधर लिख दिया E1, ठीक है। तो ये E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सीट 1 के द्वारा, सीट ए के द्वारा प्रोड्यूस किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इस सीट के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा और आउटवर्ड होगा, इधर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ये बात क्लियर हुई कि दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगा, इधर भी और इधर भी। अब ये दूसरी सीट है यहाँ पर, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर भी होगा और इधर भी होगा। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा इसको हमने लिख दिया E2 के द्वारा, ठीक है। सेकंड सीट है, E2 होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और इधर भी होगा, तो इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमने इसको लिख दिया किसके द्वारा? E2 के द्वारा। सेकंड जो प्लेट है इसके द्वारा ना इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इस प्रकार फिर इधर भी होगा अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इसको हमने लिख दिया फिर E2 के द्वारा। तो ये आपके पास तीन रीजन बन चुके हैं। इन तीनों रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड आउट करना है। समझ में आई बात? क्लियर है ये बातें कि हमने E1 E2 कैसे लिखा? जो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सीट ए के द्वारा प्रोड्यूस किया गया, और जो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है सीट बी के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। तो ये दोनों सीटें इस प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस प्रोड्यूस कर रही हैं, एक पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्लियर है बातें? तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं रीजन 1 के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। देखिए रीजन 1 में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ना, इनका वेक्टर सम होगा, और वो किसके बराबर आ जाएगा? E1 माइनस का E2 होगा, और साथ में E1 जो है ये भी किसका होगा? माइनस का होगा। क्लियर है? यानी कि वेक्टर एडिशन करेंगे तो E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस है ये नेगेटिव होगा, और E2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये भी E2 होगा, लेकिन दोनों क्या होंगे? माइनस के होंगे। तो दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस E1 माइनस E2 नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा आपके पास। अब हमें पता है लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा कि जो प्लेन शीट थी इससे किसी पॉइंट के ऊपर r डिस्टेंस पर P पॉइंट हमने लिया था। जैसे ये कोई शीट है और ये चार्ज शीट है, तो इससे P पॉइंट यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड आउट करना है P पॉइंट पर। तो वो कितना आया था आपके पास? आपको याद हो तो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आपके पास क्या आया था? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई थी। ये बात क्लियर है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये जो सीट ए है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी आपने क्या मान ली? सिग्मा 1। और जो सीट बी है इसकी आपने ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या मान ली? सिग्मा 2। क्लियर है ये बातें? तो E1 की वैल्यू क्या होगी यहाँ से? E1 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास
सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा के साथ क्या लगा दोगे आप, सिग्मा 1। ये बात क्लियर है। और E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक इसी प्रकार E2 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये E2 की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है ये बातें। तो यहाँ पर E1 और E2 की वैल्यू पुट कर देंगे। माइनस सिग्मा 1, माइनस का साइन आएगा ना, अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन, माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, माइनस कॉमन ले लिया, साथ में 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन आ जाएगा। क्लियर है। अंदर क्या बच जाएगा, सिग्मा 1 प्लस का निशान आ जाएगा ना माइनस कॉमन लेने के बाद, प्लस में सिग्मा 2। तो ये आपके पास जर्नल फॉर्मूला आया कि रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा, -1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस में सिग्मा 2। क्लियर है। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो दो पैरेलल शीट, दो चार्ज्ड जो थिन पैरेलल शीट हैं, उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया जा रहा है वो हमने फाइंड आउट कर लिया है अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्लियर है बातें। अब रीजन 2 में देखते हैं हम, रीजन 2 कहाँ लिया हमने, दोनों शीट के बीच में। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड शीट 1 के द्वारा जो प्रोड्यूस किया गया वो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और जो शीट बी के द्वारा जो प्रोड्यूस किया गया वो अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो हम ये निकालेंगे, क्या निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E1 माइनस का E2। यहाँ पर माइनस का कौन सा लेंगे, E2, क्योंकि E2 क्या है, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इसलिए इसको क्या ले लिया हमने, माइनस का ले लिया। और E1 को किसका लेना है, प्लस का लेना है, क्योंकि ये अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E1 माइनस E2। E1 की वैल्यू क्या है, सिग्मा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट रख दी यहाँ पर। E2 की वैल्यू क्या है, सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट रख दी यहाँ पर। तो यहाँ पर कॉमन क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आपके पास कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा फिर सिग्मा 1 माइनस में सिग्मा 2। तो ये आपके पास क्या आ गया, जर्नल फॉर्मूला आया रीजन 2 का इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड आउट किया। क्लियर है। अब रीजन 3, ये रीजन 3 है, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो इलेक्ट्रिक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोनों प्लेट्स की वजह से, वो दोनों पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और दोनों को प्लस में लेना है हमें। क्लियर है ये बात, ठीक है। E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक उसी प्रकार सिग्मा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 की वैल्यू यहाँ पर पुट करी, ठीक है। 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, सिग्मा 1 प्लस में सिग्मा 2। क्लियर है। तो ये आया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक और जनरल फॉर्मूला जो रीजन 3 के अंदर है। तो रीजन 1, 2 और 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने फाइंड आउट कर ली। अब करते हैं इसके अंदर स्पेशल केस डिस्कस। पहला स्पेशल केस क्या है कि जो दोनों प्लेट हैं इनके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सेम ली गई है, ठीक है। तो स्पेशल केस क्या बन जाएगा, इफ सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2, और इसको हमने क्या ले लिया, सिग्मा के इक्वल ले लिया। क्लियर है। तो दोनों प्लेट के ऊपर इक्वल चार्ज है, तो उनकी चार्ज डेंसिटी भी क्या होगी, सेम होगी। तो स्पेशल केस डिस्कस करते हैं। तो ये जनरल फॉर्मूला है, यहाँ पर सिग्मा 1 किसके बराबर लेना है, सिग्मा के बराबर, सिग्मा 2 भी किसके बराबर लेना है, सिग्मा के बराबर। तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की जगह हम क्या रख देंगे, सिग्मा रख देंगे। तो सिग्मा प्लस सिग्मा क्या हो जाएगा आपके पास, 2 सिग्मा हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। और अपॉन में क्या है, 2 एप्सिलॉन नॉट है, और माइनस का साइन है बाहर की तरफ, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रीजन 1 के लिए आपके पास क्या आ जाएगी, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और ये किसकी होगी, नेगेटिव अलोंग माइनस एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस की अलोंग होगी। क्लियर है। अब रीजन 2 के लिए स्पेशल केस देखिए, सिग्मा 1 को भी क्या लेना है, सिग्मा, और सिग्मा 2 को भी क्या लेना है, सिग्मा, क्योंकि दोनों ही जो प्लेट हैं, दोनों प्लेट है ना, इनके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या ली है, सेम ली है। तो यहाँ पर हम जनरल फॉर्मूले में सिग्मा 1 की जगह सिग्मा पुट करेंगे, और सिग्मा 2 की जगह भी सिग्मा पुट करेंगे। सिग्मा माइनस सिग्मा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया आपके पास, 0 हो जाएगा। यानी कि अगर कहने का मतलब ये है कि दोनों प्लेट के ऊपर से अगर उनकी दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, तो उनके बीच के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। यहाँ पर रीजन 2 में, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, 0 रहेगा। कब 0 रहेगा, जब स्पेशल कंडीशन अप्लाई करेंगे। कंडीशन क्या है कि दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सेम, दोनों के ऊपर सेम चार्ज है, इक्वल अमाउंट में चार्ज है। तो उनके बीच में दोनों प्लेट अगर इस प्रकार हैं, तो उनके बीच के अंदर यहाँ पर इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है, ठीक है। अब थर्ड रीजन के लिए निकालते हैं। यहाँ पर थर्ड रीजन का जनरल फॉर्मूला क्या था आपके पास, ये था, ठीक है। क्लियर है। सिग्मा 1 की जगह भी आपको सिग्मा लेना है,
और सिग्मा 2 को जगह भी आपको सिग्मा लेना है तो सिग्मा प्लस सिग्मा क्या हो जाएगा 2 सिग्मा हो जाएगा, और अपॉन में क्या है 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या बच गई सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। तो रीजन 3 के लिए आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और रीजन फर्स्ट के लिए आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की और रीजन 2 के लिए सभी के लिए आ चुकी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू स्पेशल केस में। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि रीजन 1 और रीजन 3 यहाँ पर दोनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, लेकिन डायरेक्शन है वो क्या है ओपोजिट है। क्लियर है। यहाँ पर रीजन 1 में जो डायरेक्शन होगी वो अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस होगी, और रीजन 3 के लिए जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगी। क्लियर है ये बातें। ठीक है। अब सेकंड स्पेशल केस क्या लेते हैं हम, मान लेते हैं कि सिग्मा 1 क्या है सिग्मा है, सिग्मा 1 को हमने सिग्मा ले लिया और सिग्मा 2 को, जो ये सिग्मा 2 है सिग्मा 1 किसके बराबर ले लिया सिग्मा के बराबर। ठीक है। और सिग्मा 2 को हमने माइनस सिग्मा ले लिया। अब इसको आप कैसे समझोगे कि माइनस सिग्मा कैसे लिया, जैसे एक प्लेट के ऊपर कैसा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरी प्लेट के ऊपर क्या ले लिया नेगेटिव चार्ज है। अब ये जो चार्ज है ना दोनों के ऊपर कितना सरफेस डेंसिटी क्या है, दोनों की सिग्मा है, इसकी भी सिग्मा है इसकी भी सिग्मा है, लेकिन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसकी सरफेस डेंसिटी क्या ले लेंगे हम माइनस सिग्मा। क्लियर है। कहने का मतलब दोनों दो प्लेट हैं आपके पास, दोनों प्लेटों के ऊपर सेम चार्ज है मैग्नीट्यूड में, लेकिन नेचर उनका ऑपोजिट है, एक के ऊपर पॉजिटिव है दूसरे के ऊपर नेगेटिव है। तब इस केस में इस रीजन में इस रीजन में और इस रीजन में तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। क्लियर है। ये बात आपको अच्छी प्रकार से समझ में आई क्या। एक बार फिर देखिए, जैसे दो प्लेट आपके पास गिवन है। ठीक है। ये दो प्लेट आपके पास गिवन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। चार्ज की जो क्वांटिटी दोनों के ऊपर सेम है, कहने का मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी भी सिग्मा है इसकी भी सिग्मा है, यानी कि सिग्मा 1 को भी हमने सिग्मा लिया और सिग्मा 2 को भी हमने सिग्मा लिया है, लेकिन नेचर ऑपोजिट है चार्ज का, इसलिए सिग्मा 2 को आपको किसके बराबर लेना है माइनस सिग्मा के बराबर लेना है। क्लियर है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगी आउटवर्ड होगी, लेकिन नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगी इनवर्ड होगी। इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इनवर्ड होगा इस प्लेट के ऊपर, और इस प्लेट की वजह से क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा। ये बात तो समझ आई ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाहर की तरफ होंगी और नेगेटिव चार्ज की वजह से अंदर की तरफ होंगी। क्लियर है। तो इस केस के लिए, इस स्पेशल केस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आप, जनरल फॉर्मूला क्या था आपके पास, ये था रीजन 1 के लिए। रीजन 1 के लिए जनरल फॉर्मूला ये था, इसमें आपको सिग्मा 1 की जगह क्या पुट करना है सिग्मा, और सिग्मा 2 की जगह क्या पुट करना है माइनस सिग्मा। तो यहाँ पर आपने सिग्मा 2 की जगह माइनस सिग्मा पुट किया है, सिग्मा माइनस सिग्मा आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो रीजन फर्स्ट था ना इन दोनों प्लेट के लिए, रीजन फर्स्ट, इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा 0 रहेगा। ठीक है, इस स्पेशल केस के अंदर। क्लियर है। सेकंड रीजन के लिए देखिए, जो इनके बीच में है दोनों प्लेट के लिए, जनरल फॉर्मूला आपके पास ये है, सिग्मा 1 की जगह आपने सिग्मा पुट कर दिया, सिग्मा 2 की जगह आपने माइनस सिग्मा पुट कर दिया। ठीक है। तो माइनस माइनस किसका हो जाएगा यहाँ पर प्लस का हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया 2 सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया पास सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यानी कि बीच के अंदर दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। अब थर्ड रीजन के लिए देखिए, थर्ड में जनरल फॉर्मूला क्या आपके पास E = 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस में सिग्मा 2 ये है। तो सिग्मा 1 की जगह आपको सिग्मा और सिग्मा 2 की जगह माइनस सिग्मा आपको पुट कर देना है, तो सिग्मा माइनस सिग्मा 0 हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया 0 आ जाएगा। क्लियर है। तो फर्स्ट और थर्ड रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा सिर्फ इनके बीच में होगा। जैसे ये दो प्लेट हैं, ठीक है, दोनों प्लेट, इस प्लेट के ऊपर हमने क्या ले लिया नेगेटिव चार्ज, इस प्लेट के लिए क्या ले लिया पॉजिटिव चार्ज, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, इसकी सिग्मा है तो इसकी माइनस सिग्मा है, तो बीच वाले रीजन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कितना होगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इतना होगा। ठीक है, बीच वाले रीजन में इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जो इसके रीजन इनके दोनों तरफ रीजन 1 इधर है रीजन 3 इधर है, इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा 0 रहेगा। क्लियर है। तो ये टॉपिक आपका अच्छी प्रकार से क्लियर हो गया होगा, इसको कॉपी में आप अच्छी प्रकार से समझ कर लिखेंगे, नोट करेंगे। ओके, थैंक यू।